गुरु जी की प्यारी संगत ਨੂੰ जय गुरु जी। गुरु जी शुरू ਤੋਂ क्या करते थे कि सत्संग करना बहुत जरूरी है। वो इस करके जरूरी है कि जिन्ना का उन्होंने कल्याण किया होता था, जिन लोगों का कल्याण किया होता था, वो अपना एक्सपीरियंस जब शेयर करते थे और जो लोग मुश्किल में थे उनको सुनते थे, उनमें बहुत पॉजिटिव एनर्जी डेवलप होती है, जिससे वो अपनी सारी कठिनाइयों से बाहर निकल सकते हैं और उनके ऊपर खूब ब्लेसिंग्स गुरु जी के द्वारा हो जाती हैं। मैं सन 1995 की बात करता हूँ। उस टाइम मेरे ब्रदर हैं रमिंदर और उनके फ्रेंड थे कर्नल रंधावा। गुरु जी हुआ करते थे जलंधर में। उनका एक किसी घर में वो वहां पे रहते थे, उधर उन्होंने अपना मंदिर बनाया होता था। डिफेंस कॉलोनी में रहते थे वहां पे संगत जाया करती थी और मेरे ब्रदर और उनके फ्रेंड कर्नल रंधावा वहां पे जाया करते थे रेगुलर। और वो आके हमारे पास घर पे तो शेयर करते थे कि वहां पे एक गुरु जी हैं, उनमें बहुत सुपर नेचुरल पावर्स हैं, बहुत कल्याण करते हैं, लोग बहुत आते हैं उधर। तो हम भी थोड़ा सा ये सोचते थे कि पता नहीं ये कैसी बातें कर रहे हैं, किसकी बातें कर रहे हैं, तो हम ज्यादा कुछ ध्यान नहीं दिया करते थे। तो थोड़े दिनों के बाद गुरुजी ने उनसे पूछना शुरू कर दिया मेरे ब्रदर से कि आपके घर में कौन कौन है। उनको जानी जान है गुरुजी, उनको सब पता है, पर वो सिर्फ मेरे ब्रदर के मुंह से सुनना चाहते थे कि मेरा एक छोटा ब्रदर भी है, मेरे पेरेंट्स हैं, तो सिस्टर्स हैं। तो उन्होंने ये बोलना शुरू किया कि उनको छोटे को लेके आ और अपने फादर साहब को लेके आओ यहाँ पे। तो उन्होंने फिर मेरे ब्रदर ने आके मेरे को यहाँ बोलना कि चल तू अब हमारे साथ चल रहा वहां पे। मैं उस टाइम मैरिड था, 2-3 साल हो गए थे मेरे मैरिज को। उन्होंने मेरे को बोलना मेरे ब्रदर ने कि हम वहां पे जलंधर जाते हैं गुरु जी के पास, तुम भी मेरे साथ चला करो। तो चलो हम थोड़ा सा और टाइम निकल गया, हमने कुछ ज्यादा और ध्यान नहीं दिया। तो क्या हुआ कि मेरी वाइफ को माइग्रेन की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। तो मेरे ब्रदर वगैरह यही उधर एक्सपीरियंस शेयर करते थे कि वहां पे गुरु जी के पास बहुत संगत आती है, बहुत अपना मतलब हार्ट अटैक वाले भी आते हैं। वो उस टाइम ऑपरेशन करते थे गुरु जी कि वो गुरु जी ऑपरेशन करके उनको वापस भेज देते थे और ठीक हो जाते थे सारे। बहुत ब्लेसिंग थी। हम भी चलो गुरु जी के पास चलते हैं। और जाने से पहले मेरे ब्रदर ने मेरे को बोला कि वहां पे कुछ मांगना नहीं है, सिर्फ गुरु जी को मानना है और कुछ भी उधर की बात नहीं करनी। शाम को टाइम होता था, शाम को वहां जाया करते थे लोग, जितनी भी संगत थी 5-6 बजे जाते थे और वहां पे अपना लंगर के तौर से सर्व होके वापस आना होता था। तो अपनी मर्जी से कोई नहीं आता था। गुरु जी बोलते थे कि चलो हाँ जी तुम चंडीगढ़ से आए हो, चंडीगढ़ वाली संगत खड़े हो जाओ, तुम जाओ। इकट्ठे भेजते थे चंडीगढ़ वालों को खड़ा करके। ऐसी सेम लुधियाने वाले कितने आए हो, चलो खड़े हो जाओ। ऐसी वो जब तक गुरु जी नहीं किसी को बोलते थे, कोई भी वो जगह नहीं छोड़ता था, मंदिर में से कोई भी बाहर नहीं जाता था। मैं और मेरी वाइफ और मेरा ब्रदर और मेरी भाभी, हम चारों जने एक दिन शाम को गुरु जी के पास जलंधर चले गए उनके मंदिर में। और हम अपना एंटर जब किए तो एंटर करते ही हमारे को इतना अच्छा लगा जैसे किसी हम डिवाइन ऑरा में आ गए और बाहर ही मंदिर के बाहर से ही फ्रेगनेंस स्टार्ट हो गई। तो हमने सोचा कि कोई अगरबत्ती वगैरह लगाई है। तो मैं अपने ब्रदर से पूछ रहा हूँ कि ये बड़ी अच्छी खुशबू है, ये कौन सी अगरबत्ती है, इसका नाम पूछना, ये हम भी यूज करेंगे। तो मेरे ब्रदर ने बोला कि नहीं ये अगरबत्ती यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ गुरु जी से फ्रेगनेंस आ रही है जो अंदर बैठे हैं। हमने कहा कमाल है। तो हम अंदर एंटर हुए तो फिर आगे जाके अपना गुरु जी बैठे, हमने उनको देखा, इतना डिवाइन ऑरा उनके आसपास सारा कुछ। और मेरे ब्रदर ने आगे होके मेरे को इंट्रोड्यूस कराया कि ये मेरा छोटा ब्रदर है हरिंदर और ये इसकी वाइफ है। और साथ में मेरी भाभी थी, उनको तो वो जानती थे। हमने उनको माथा टेका और पता नहीं क्या हुआ, ऑल ऑफ अ सडन जो होता है गुरु जी की मर्जी से होता है, हम तो कहते हैं। मेरी वाइफ से रहा नहीं गया, हालांकि हमारे को समझाया था कि गुरु जी से कुछ मांगना नहीं है, उनको सिर्फ मानना है। मेरी वाइफ ने उसने बोल दिया अपना गुरु जी मेरे ना बहुत ज्यादा माइग्रेन है, मैं बहुत दुखी हूँ। ये सुनते ही हम भी हैरान हो गए कि इसने क्यों बोल दिया। इसको समझाया भी था कि कुछ नहीं मांगना गुरु जी से, और ऊपर से गुरु जी ने डांट दिया, कमली है तो कहते हैं तो कमली है तो पहले दिन नहीं है, पहले दिन ही मांग रही है, बह जा पीछे जाके। सारी साइलेंट हो गया माहौल। और उधर अपना 15-20 संगत और पहले बैठी थी, वो भी अपना देखने लग गई लेडी आज आई है, पहले दिन ही मांगना शुरू कर दिया। तो उस टाइम नवराज अंकल
जो जो वो भी चंडीगढ़ में रहते हैं, वहां पे वो सेवा करते होते थे। तो उन्होंने हमारे को बिठा दिया पीछे जाके कि तुम यहाँ बैठ जाओ, कोई बात नहीं। हमारा सारों का मूड अपसेट हो गया कि गुरुजी ने डांट दिया बहुत जबरदस्त, और अपना सबके सामने वो भी। और हमारे को हम तो वैसे ही पहली बार गए थे देखने के लिए, तो चलो एनी हाउ हम बैठ गए। तो उधर नवराज अंकल भी सेवा किया करते थे उस टाइम, तो उन्होंने चाय प्रसाद हमारे को दी। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, अपना आराम से तुम बैठो, चाय चाय पियो। उस टाइम फिर कैसेट रिकॉर्डर होता था, कैसेट चला करती थी। वो कैसेट भी अपना गुरुजी नवराज को बोल देते थे कि अंकल के नवराज के तुमने ये वाले शब्द प्ले करने हैं, और वही शब्द चल रहे होते थे। तो उसके बाद अपना 8 साढ़े 8 बजे तो उधर मतलब कि लंगर के लिए कोई ना कोई सेवा कोई ले रहता था। जैसे 25 30 30 से ज्यादा नहीं होते थे उधर कोई उस टाइम संगत, कोई ना कोई अपने घर से तैयार करके ले आता था। तो उधर हम सारे मिल बांट के हम आपस में अपना प्लेट्स में डाल के खा के, और दो जूते वहां पे रख सकते थे। तो लंगर, चलो लंगर आ गया, लंगर ले लिया, गुरबानी चल रही है साथ साथ। तो उसके बाद गुरुजी ने खुद के फलाना तुम खड़ा हो गए, अपने सत्संग जो शेयर करवाया करते थे गुरुजी खुद, ताकि वो सत्संग सुन के जो उन्होंने कल्याण किया होता है वो लोग, वो संगत दूसरी भी सुने जो मुसीबत में है, ताकि उनमें भी शक्ति आए, उनमें भी पॉजिटिवनेस आए कि अगर इनका ये हो सकता है, गुरुजी इनका कर सकते हो, तो मेरा क्यों नहीं हो सकता। यही मकसद हुआ होता है सत्संग का। तो चलो वो सत्संग भी खत्म हो गया, लंगर भी ले लिया। फिर उसके बाद उन्होंने खड़ा करते थे, हाँ जी फगवाड़े वाले चलो खड़े हो, चलो जाओ, आपका टाइम हो गया, जाओ। तो हमारी बारी आई। तो जाने से पहले जब वो कहते थे तुम जाओ, हम फिर गुरु जी के पास जाके उनके पैरी हाथ लगाते थे, फिर निकलते थे। फिर हमने पहले अपने मैसेज की वेट की कि हाँ जी चंडीगढ़ वाले चलो। हम चार तो हम ही थे, दो चार लोग, दो चार संगत और होंगी उस टाइम। हम खड़े हो गए, तो गुरु जी के पास गए, पैरी हाथ लगाए। और जब अपना पैरी हाथ लगाए हमने, तो गुरु जी ने मेरी वाइफ को आशीर्वाद किया, कहते जा, कहते आज तो बात तो तेरा कभी भी सिर दर्द नहीं होएगा, कल्याण है तेरे पे, कहते जा मौज कर। हम सारे हैरान हो गए, हमने कहा कि गुरु जी ने ये इतनी बड़ी ब्लेसिंग आज पहले दिन ही दे दी। और हमने माथा टेका और हम वापस चंडीगढ़ के लिए चल पड़े। रास्ते में 1 डेढ़ घंटे के बाद नवा शहर के पास जाके, रात को ऑलमोस्ट मिडनाइट हो चुकी थी उस टाइम, 11 बजे होंगे। तो इसके मेरी वाइफ के ना बहुत ज्यादा पेन हुई, बहुत ज्यादा, जैसे माइग्रेन के टाइम होती है ना, जैसे माइग्रेन हाफ हेडेक होती है। तो इससे रहा नहीं गया, तो थोड़ी देर हमने गाड़ी रोकी। तो हमने कहा ये पता नहीं क्या हो गया कि इतनी पेन कैसे होगी, और जितनी मर्जी टैबलेट वगैरह ले ले, कोई भी पेन किलर ले ले, इसको ठीक होना बहुत टाइम लगता था ठीक होने में। तो हम बड़े घबरा गए कि अब कैसे होएगा। तो अपना ये अपना संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, इसने दोबारा जय गुरु जी बोला और एकदम ठीक हो गई वो। और उसके बाद आज का दिन है, अभी उसको माइग्रेन दोबारा रिपीट ही नहीं हुआ। हम बहुत शुक्राना गुरु जी का कि गुरु जी ने इतनी बड़ी ब्लेसिंग हमारे को पहले दिन ही उन्होंने हमारे को ब्लेस कर दिया। उधर इस टाइम मतलब कि फिर हमने दोबारा से उधर जाना शुरू कर दिया रेगुलर। नेचुरली फिर हमने भी उधर जाके देखा कि उधर लोग अपना कईयों को कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम होती थी। गुरु जी क्या कैसे करते थे, सिर्फ अपना ब्लेस कर देते थे कि जा भाई तू खुश है, तू जा, तू अपना तेरा ऑपरेशन करता, जा तू ऐश कर। अब तो गुरु जी ये कहते थे, उस टाइम गुरु जी कुछ कुछ चीजें इस्तेमाल करते थे किसी का ऑपरेशन करने के लिए। जैसे किसी किसी से पान के पत्ते मंगवा लेते थे, या कोई जहाँ किसी को अपना अंदर कोई कमरा होता था, कह देते थे जा आंटी, जा जा अंकल, तू वहां लेट जा। थोड़ी देर बाद जाके वो कोई स्पून होता था, चम्मच जिसको बोलते हैं, वो चम्मच इधर उधर रखाते थे उसकी बॉडी के ऊपर। तो थोड़ी देर कहते थे जा तेरा ऑपरेशन हो गया तो ठीक है। उस टाइम गुरु जी ऐसे ऑपरेशन किया करते थे, और बहुत पावर होती थी उस टाइम भी गुरु जी में। उस टाइम गुरु जी के पास 25 ही हम संगत होती थी, और किसी को भी वो बुला लेते थे अपने पास आगे कि हाँ भी अंकल हो, तू दस के तू अपना क्या कर रहे हैं, तेरा की हाल है। वैसे कि बहुत अच्छा उनका आपस में बातचीत होती रहती थी, बड़ा अच्छा माहौल होता था, और बड़ा एक फैमिली सा एटमोसफियर उस टाइम बना रहता था। तो हमने भी अपना आके बताना शुरू कर दिया अपने फ्रेंड सर्कल में कि उधर हमारे साथ चलो, बहुत अच्छा लगता है उधर। तो कुछ हमारे साथ फ्रेंड्स और जुड़ गए,
मेरे रियल मामा जी का बेटा, वो उनको शादी को 7-8 साल हो चुके थे। वो राधा स्वामी थे, कट्टर राधा स्वामी, इधर मोहाली में रहते थे। और उनके मैरिज को 7-8 साल हो चुके थे, बट उनका कोई इशू नहीं हो रहा था। वो बड़े परेशान थे, उन्होंने हर जगह उन्होंने चेकअप वगैरह करवा लिया अपना। इवन मतलब यहाँ चंडीगढ़ पीजीआई में भी उन्होंने चेकअप वगैरह करवा दिया। तो डॉक्टर्स ने यहाँ पे मना कर दिया, कहते नहीं कोई फायदा नहीं है, आप बेबी को अडॉप्ट कर लो, वो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। तो हमने उनको बोला कि आप हमारे साथ चलो, वहां पे बहुत गुरु जी की ब्लेसिंग्स है। हमने उनको ये बोला कि हमने खुद देखा है वहां पे बहुत बड़े बड़े गुरु जी को ऑपरेशन करते हुए, ये तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो वो थोड़ी हेजिटेट कर लेते, कहते नहीं हम तो राधा स्वामी है, हम क्यों जाएंगे। और हमने उनको मना लिया कि तुम हमारे साथ चलो। तो वो हमारे साथ फाइनली चल पड़े वहां पे। मेरे अपना कजन ब्रदर और उनकी वाइफ मेरी भाभी तक हम वहां पे गुरु जी के मंदिर में पहुंच गए, जलंधर में। तो हमें जैसे ही एज सुन एज वी एंटर्ड दैट हॉल, तो गुरु जी ने हमारे को देखा, सामने चेयर थी, सामने तो थी वो। तो उन्हें देखते बोला अच्छा, कहते अच्छा आगे राधा स्वामी। तो मेरे को देख के कहते आपने पहले बता दिया था हमारे को लाने से पहले कि गुरु जी को कि उन्होंने आना। मैं कहा यार हमारी तो कोई बात ही नहीं हुई है, और हम फोन फोन तो करते नहीं गुरु जी को। चलो मैं कहा ये तो गुरु जी को जान ही जाना है, इनको सब पता होता है। वही बात जब हम अपना चरणों में पहुंचे गुरु जी के, मैंने इंट्रोड्यूस कराया कि ये मेरा कजन है अपना फलाना, ये इनकी वाइफ है, इनका ये नाम है। तो हाँ कहते मैंने पता है राधा स्वामी है। कहते इन्होंने जो वो महाराज जी है ना, कहते मेरे को 2 दिन पहले आई थी, अपनी पिठ का ऑपरेशन करा के गई थी, कहते पूछ लो जाके उन्होंने। तो वो भी हैरान, ये कैसे हो सकता है कि वो गुरु जी के पास आए। जब फिर इतनी सी बात चली रही थी, तो मैंने फिर बात करी थी, मैं कही गुरु जी मैं इनको लेके आया हूँ, ये आ नहीं रहे थे, और मैंने इनको बोला कि आप हमारे गुरु जी के पास चलो, वहां से आपको ब्लेसिंग मिलेगी बहुत ज्यादा। तो कहते मैंने फिर आगे मैंने बोल दिया कि इनका 7-8 साल से भी बेबी नहीं हो रहा, तो गुरु जी आप प्लीज इनको बख्शो, इनके ऊपर ब्लेसिंग्स करो। तो गुरु जी कहते बस आया करो, जाके बैठो। तो जी हमारे को थोड़ा रिलीफ मिला कि गुरु जी ने एक्सेप्ट कर लिया उनकी एंट्रेंस। और साथ में ये भी बोल दिया, उन्होंने ये नहीं बोला कि मैं मतलब समझ लो कि एक पॉजिटिव से मैसेज मिल गया कि आया करो और बैठ जाओ। तो वो पीछे जाके बैठ गए हमारे साथ। तो एज यूजुअल वहां पे नवराज अंकल चाय सर्व कर रहे थे, लंगर, चाय लंगर, और उसके साथ में वो अपना शब्द चल रहे हैं। उसके बाद अपना लंगर हुआ, मेन लंगर खा के, और फिर उसके बाद गुरु जी बोलते थे हाँ जी चंडीगढ़ वाले चलो उठो जाओ, चलो। वो दिन खत्म हुआ। तो उनको भी बहुत अच्छा लगा, उन्होंने कहा कि यहाँ पे तो अच्छा ही बहुत लगा, इतना डिवाइन हो रहा फिर, और इतनी फ्रेगनेंस गुरु जी की। गुरु जी ने अंदर मूव करना, जिधर जिधर को जाना वहां से फ्रेगनेंस, उधर उधर कोई डायरेक्शन में फ्रेगनेंस मूव होनी, बहुत अच्छा लगता था। जैसे हम नीचे बैठे हैं, आंखें बंद करके शब्द सुन रहे हैं, गुरु जी ने कई बार उठना, आपके बीच में से निकल जाना, फिर वापस आ जाना। आपकी आंखें बंद है ना, आपको सिर्फ फ्रेगनेंस ही फील करते थे, फ्रेगनेंस इधर जा रही है, इसका मतलब गुरु जी इधर जा रहे हैं, फ्रेगनेंस इधर जा रही है, गुरु जी इधर जा रहे हैं। तो उनको बहुत अच्छा लगा, तो कहते हम हाँ हम आपके साथ चला करेंगे। तो हमने कहा चलो ठीक है चला करो। तो उन्होंने, जैसे हम चंडीगढ़ से महीने में 2 बार जाया करते थे मतलब वीकेंड पे, तो उन्होंने भी हमारे साथ ज्वाइन करना शुरू कर दिया, उन्होंने भी हमारे साथ जाना शुरू कर दिया। 4-5 महीने हो गए होंगे, मतलब कि उनकी 8-10 बार बारी होगी होगी जाने की वहां पे हाजिरी। तो ऐसी मतलब गुरु जी की आदत होती थी, किसी ना किसी को वहां पे उन्होंने खड़ा कर लेते थे कि हाँ आंटी खाना, आंटी तुम खड़े होके अपना सत्संग सुनाओ। तो उसी में उसी दौरान तो मेरी भाभी को खड़ा किया, कहती खड़ी हो। वो खड़ी होगी, तो कहती तू अपना टेस्ट करवाया, गुरु जी पूछ रहे उससे, मेरी भाभी से, कजन भाभी से। कहती नहीं गुरु जी। कहते तू जाके ना कल चंडीगढ़ जाके टेस्ट कराई अपना। ते मेरी भाभी बड़ी हैरान हुई, वो कहती जो आज्ञा गुरु जी जरूर करावांगी मैं। तो अगले दिन आए जी हम चंडीगढ़, उसी दिन खैर रात को वापस आ गए थे। तो अगले दिन उन्होंने टेस्ट कराया, देखा उनके पॉजिटिव, अपना वो उन्होंने कंसीव किया हुआ था। और बहुत ही खुशी की बात थी कि
इतना इम्पॉसिबल टास्क गुरुजी ने ब्लेस करके पॉसिबल कर दिया, जो कि कभी हो ही नहीं सकता था। डॉक्टर्स ने भी मना कर दिया था कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है। उसके बाद संगत जी वो बेबी तो हुआ, उसके बाद 1 साल के बाद एक और बेबी हो गया उनको। दो नाउ दे आर ब्लेस्ड विद 2 बेबीज। दे आर सो एक्साइटेड, इतना खुश हैं वो